अरे मम्मी जी, मामा जी ने साड़ी तो बहुत सुंदर भेजी है आपके लिए। हाँ बहू, ये बात तो है। मेरे भैया भाभी कपड़े हमेशा अच्छे भेजते हैं। कपड़े ही क्या, जो भी सामान देते हैं ना बहुत अच्छा देते हैं। अरे मैं तो बहुत मना करती हूँ कि अब मेरी उम्र हो गई है, अरे अब मत भेजा करो, लेकिन मानते ही नहीं है। तुझे पता है बहू, आज तक मेरा कोई तीज त्योहार नहीं छोड़ा है मेरे भैया भाभी ने। चाहे कम भेजेंगे लेकिन भेजेंगे जरूर। पता है बहू, आज के समय में ऐसे भैया भाभी बहुत कम हो गए हैं जो माँ बाप के जाने के बाद बहनों से रिश्ता रखते हैं। और तीज त्योहार चलाने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन मेरे भैया भाभी ने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। अरे मेरे माता पिता को गए हुए कितने वर्ष हो गए हैं। अरे बहू क्या हुआ, क्या सोचने लगी? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही। एक मम्मी जी के भाई भाभी हैं जो इस उम्र में भी सारे त्योहार भेजते हैं। मम्मी जी को तो महसूस भी नहीं होता कि उनके माता पिता नहीं हैं। और एक मेरे भैया भाभी, मैं अभी भाभी से फोन करके पूछती हूँ। हेलो भाभी। हेलो भाभी, नमस्ते। हाँ नमस्ते दीदी, नमस्ते। भाभी घर पर सब कैसे हैं? आप कैसे हो? हाँ यहाँ पर सब ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। क्या हुआ? अब बोलो भी, क्या हुआ, किस लिए फोन किया है? भाभी मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि आप और भाई कब तक आओगे होली का सामान देने के लिए मेरे ससुराल? होली का त्योहार? हाँ भाभी, कल होली है ना। आपको पता है भाभी, मम्मी जी के घर से भी होली का सामान आ गया, तो मैं पूछ रही थी कि आप और भैया कब आओगे? हाँ भाभी, शादी के बाद मेरा पहला होली का त्योहार है। भाभी पहला त्योहार मायके से आता है ना, इसलिए मैं पूछ रही थी आप और भाई कब आओगे? देखो ननद रानी, ये फालतू के त्योहार मेरी बस की नहीं है चलाने। अरे तुम्हारी शादी कर दी वो बहुत है, क्या छोड़ गए थे तुम्हारे माँ बाप? अरे हमसे नहीं निभेंगे अब ये त्योहार व्यवहार। अरे तुम्हारे माँ बाप नहीं है फिर भी तुम्हारी शादी कर दी, ये क्या कम है? तुम्हारे भाई ने शादी अपना पेट काट के की है, तुम्हारे माँ बाप कुछ नहीं छोड़ गए। क्या जोड़ रखा था तुम्हारे माँ बाप ने? ये बहू रो क्यों रही है? देखो मैं भेजने को भेज भी दूं, लेकिन फिर तुम्हारी आदत खराब हो जाएगी। अब मैं होली का त्योहार भेजूंगी, फिर तुम कहोगी कुछ दिन बाद के सावन में मेरे लिए सिंधारा भेज दो। तो अच्छा रहेगा तुम अभी से मन बना लो अपना, और अपने ससुराल में बता दो तुम्हारा कोई त्योहार नहीं आने वाला। मेरे पास फोन मिलाने से पहले खुद ही सोच लेती, कहाँ से करें हम, हमारा अपने खर्चे नहीं है क्या? अब तुम्हारा ही करते रहे। तुम्हारी शादी कर दी बहुत है, शुक्र मनाओ तुम्हारी शादी कर दी, और अच्छे घर में शादी करी, तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है। वरना तुम्हारे माता पिता नहीं थे, चाहे तो कैसे भी घर में शादी कर देते हम। और ये जो त्योहार व्यवहार होते हैं ना, ये माँ बाप के सामने अच्छे लगते हैं, भाई भाभी किसी के त्योहार नहीं चलाते। और इतना तो तुम भी समझदार हो, तुम्हें भी पता है कि मायका माँ बाप से होता है। तुम्हारे माँ बाप कुछ छोड़ कर गए होते ना, तब भी हम सोचते। समझ गई? अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो और तुम अपनी जिंदगी जियो, दोबारा मेरे पास फोन मत करना। मैं कैसे बताऊं मम्मी जी को, मेरे घर से कोई नहीं आ रहा है, मेरा पहला त्योहार भी नहीं आएगा। एक मम्मी जी के भाई भाभी हैं जो आज तक सारे त्योहार पर आते हैं, और एक मेरे भैया भाभी जो शादी के बाद पहले त्योहार पर भी नहीं आए। बहू जी, मम्मी जी कुछ काम था। मम्मी जी आपने सब सुन लिया क्या? बहू क्यों बुरा मानती है अपनी भाभी की बातों का? जब तेरे भाई भाभी तुझसे रखना ही नहीं चाहते, उनके लिए तू बोझ है, तो क्यों बुरा मानती है उनकी बातों का? क्या कमी है बहू तेरे पास? तुझे किस चीज की जरूरत है जो तू अपनी भाभी के पास फोन करती है? कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुझे जिस चीज की जरूरत हो मुझे बताना। मम्मी जी जब मैंने आपका सामान देखा ना कि मामा जी मामी जी ने आपको इतने सुंदर कपड़े भेजे, तब बस मेरा भी मन हुआ कि मेरे भाई भाभी भी मेरे लिए कुछ भेज दे, बस इसलिए फोन किया था। मैं समझ सकती हूँ बहू, हम औरतों के पास चाहे कितने ही कपड़े हों, लेकिन जो मायके के कपड़े होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। मैं जानती हूँ बहू, शादी के बाद ससुराल में हर बेटी को अपने मायके के सामान पर बहुत घमंड होता है, चाहे वो कोई छोटा मोटा सामान ही क्यों ना हो। नहीं मम्मी जी, मेरे भैया भाभी ने मेरी इतने अच्छे घर में शादी कर दी, मेरे लिए तो वही बहुत है। मुझे उनका कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन वो लोग यहाँ आ जाते, मेरे लिए तो वही बहुत था। लेकिन आज भाभी ने, मम्मी जी भाभी ये भी सच कह रही है कि भैया ने अपने पैसों से मेरी शादी की है, क्योंकि
मम्मी के इलाज में ही जो पापा के पास कुछ था वो सब खर्च हो गया था। लेकिन मम्मी जी, आज भाभी ने बोला है कि मैं उनके पास फोन भी ना करूं। वो मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। मुझे तो मम्मी जी उनसे वैसे भी कुछ नहीं चाहिए था। देख बहू, अगर तेरे भैया भाभी तुझसे रखना नहीं चाह रहे हैं ना, तो तू ऐसे जोर जबरदस्ती मत कर। बहू, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ ना। तुझे जो चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मुझे बताना, मैं तेरे लिए सब कुछ ला कर दूंगी। देख, जो मायके से सामान आता है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। मैं वो सब तो नहीं कर सकती बहू, लेकिन मैं तुझे कभी कोई कमी नहीं महसूस होने दूंगी। आज के बाद तू अपने भैया भाभी के पास किसी भी त्योहार के लिए और किसी भी चीज के लिए फोन नहीं करेगी। बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुझे किसी चीज की कमी ना हो। और सास ससुर भी तो माता पिता के समान ही होते हैं। ये भी सच है बहू कि आज के समय में ऐसे भी भाई भाभी होते हैं जो माता पिता के बाद बहनों की जिम्मेदारी तक नहीं लेते। लेकिन तुम्हारे भाई ने तो तुम्हारी बहुत अच्छी शादी की है, और अब उनका भी अपना घर परिवार है, तो उन्हें अपना घर परिवार संभालने दो और तुम अपना घर परिवार संभालो। कल होली का त्योहार है बहू, अब ऐसे उदास मत हो। बहू, बहन भाई का रिश्ता तो अटूट होता है। अगर तुम्हारे बहन भाई के रिश्ते में थोड़ा बहुत भी प्रेम होगा तो तुम्हारे भाई भाभी तुमसे रिश्ता जरूर रखेंगे। लेकिन वो तुमसे अब रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, तो तुम भी उनसे कोई रिश्ता नहीं रखोगी। जिंदगी बहुत बड़ी है बहू, पता नहीं कब किसका मन बदल जाए। लेकिन तुम अपनी जिंदगी में अब अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ नहीं सोचोगी। बहू, जब मैं शादी कर कर आई थी ना, तब मेरी सास ने भी मुझसे यही बोला था कि अब ये घर मेरा है और मैं जैसे चाहे इसे संभालूं। और यही मैं अब तुमसे कहूंगी बहू, ये घर तुम्हारा है, अब इसे जैसे चाहे संभालो। इस घर को संभालना और बिगाड़ना अब तुम्हारे हाथ में है। सच में मम्मी जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है, और मुझे माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सास मिली है। मम्मी जी, अगर हर लड़की को ऐसा ससुराल मिले ना, तो किसी भी लड़की को अपने मायके में झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मम्मी जी, मैंने तो सोचा था कि अगर मेरे मायके से कुछ नहीं आएगा तो मुझे यहाँ पर बहुत बेइज्जती महसूस होगी और आप मुझसे बहुत गुस्सा करेंगे। सच में मम्मी जी, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे ऐसी ससुराल मिली है।